हेलो। आज हम कार्नो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये डायग्राम यहाँ रेफ्रिजरेटर का इंडिकेटर डायग्राम है। आइए, हमने जो कल आर्टिकल पढ़ा था, इस सूत्र से निकलने वाले कार्नो इंजन की दक्षता से सूत्र से निकलने वाले कुछ निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला कल 16 नंबर जो हमने लिखा है वो कल डिराइव किया था। आइए इसको थोड़ा एलोब्रेट करते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता केवल सोर्स और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती है। नियत ऊष्मा स्रोत T1 पर कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत और सिंक के तापांतर T1 - T2 के साथ बढ़ती है और सिंक के ताप T2 को कम होने पर इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। सोर्स के ताप में वृद्धि करने की अपेक्षा सिंक के ताप में कमी करने से कार्नो इंजन की दक्षता में अधिक वृद्धि होती है। दक्षता में वृद्धि के लिए T2/T1 कम होना चाहिए। दक्षता 1 अर्थात 100% से सदैव कम होती है। नीटा बराबर 1 बनाने के लिए या तो T2 को 0 होना होगा या T1 को इन्फिनिटी होना चाहिए। ये दोनों अवस्थाएं प्राप्त करना असंभव है। कार्नो इंजन की दक्षता रुद्रोष्म प्रसार अनुपात रो पर निर्भर करती है। रो में वृद्धि करने पर दक्षता में वृद्धि होती है। हमने इस फॉर्मूले के द्वारा कुछ निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करा। आइए हम रेफ्रिजरेटर के बारे में और अध्ययन करते हैं। कार्नो इंजन तथा रेफ्रिजरेटर। जब कोई इंजन उच्च ताप T1 पर ऊष्मा Q1 ग्रहण करता है और कुछ उपयोगी कार्य W में कन्वर्ट करके शेष ऊष्मा Q1 - W को निम्न ताप T2 पर निष्कासित करता है, तो इस प्रकार स्रोत से ली गई ऊष्मा का कुछ उपयोगी कार्य में रूपांतरण हो जाता है। इस युक्ति को हम हीट इंजन कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसका सांकेतिक सिद्धांत को दर्शाया गया है। इसमें अवस्था परिवर्तन चक्र को सूचक आरेख ABCD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस फिगर में ABCD जो है ये इसका सूचक इंडिकेटर डायग्राम है, जिसे कार्नो चक्र भी कहते हैं। यह कार्नो चक्र पूर्णतः उत्क्रमणीय होता है, अतः इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में संचालित किया जा सकता है। अर्थात यदि यह निम्न ताप T2 से Q2 ऊष्मा ग्रहण करे और इस पर बाह्य एजेंसी से कार्य W कराया जाए, तो इंजन कुल ऊष्मा Q1 + W यानी Q1 को उच्च ताप पर निष्कासित करेगा। इस प्रकार विपरीत क्रम में यह प्रक्रम रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है, क्योंकि यह प्रक्रम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। रेफ्रिजरेटर का सांकेतिक सिद्धांत चित्र में बताया गया है और इसका अवस्था परिवर्तन चक्र भी इसी के साथ जो चित्र है उसमें बताया जा रहा है। ये देखिए, ये रेफ्रिजरेटर का अवस्था परिवर्तन चक्र है और सांकेतिक सिद्धांत परिवर्तन चक्र है। इसका सांकेतिक सिद्धांत इसमें इस तरीके से बताया गया है। T1 T2 Q2 से T2 से ऊष्मा Q2 ली जा रही है, W उस पर कार्य किया जा रहा है, Q1 हीट T1 सोर्स को निष्कासित हो रही है, यानी जस्ट हीट इंजन का अपोजिट डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है। ये इसका PV इंडिकेटर डायग्राम है। हीट इंजन में हम A से B, B से C, C से D, D से A की तरफ जाते हैं। यहाँ पर A से D, D से C, C से B और B से A की तरफ इसका अंतिम पॉइंट A है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्नो चक्र ऊष्मा इंजन तथा रेफ्रिजरेटर दोनों के समान कार्य कर सकता है। कार्य चक्र को रेफ्रिजरेटर की भांति उपयोग करने पर इसकी क्षमता इसके कार्य गुणांक के द्वारा परिभाषित की जाती है। आइए रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक के बारे में जानें। निम्न ताप T2 पर रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2, उच्च ताप T1 पर रेफ्रिजरेटर द्वारा निष्कासित ऊष्मा Q1 है, तो कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य W बराबर Q1 - Q2 होगा।
इंजन का शीतलन प्रभाव उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2 पर निर्भर है। रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक किसके बराबर है, कैसे परिभाषित किया जाता है? Q2/W के द्वारा। Q2 अवशोषित ऊष्मा है और W जो है बाह्य एजेंसी के द्वारा किया गया कार्य है। तो वर्क परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ Q2/W विच इज़ Q1/Q1 - Q2। कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं होती, परंतु रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक 100% से अधिक होता है। आइए हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नो इंजन के बारे में पढ़ते हैं। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम के सभी प्रक्रम समतापी या रुद्रोष्म आदर्श गैस में धीरी गति से किए जाते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। आदर्श व्यवस्था की कल्पना की गई है, यानी विकिरण, संचलन और संवहन से किसी प्रकार की ऊष्मा की हानि नहीं होती है। हीट लॉस करने का कोई भी सोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इंजन के ऊष्मा स्रोत और सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होने के कारण इनके ताप सदैव नियत बने रहते हैं। इस प्रकार कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है और उत्क्रमण प्रक्रम की सभी आवश्यक शर्तों का पालन करता है, अर्थात कार्नो इंजन एक पूर्ण उत्क्रमणीय इंजन होता है। कार्नो इंजन की दक्षता केवल सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ पर नहीं। अतः व्यापक रूप से दो निर्धारित तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। कार्नो इंजन के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है और यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं होती। आइए कार्नो थ्योरम के बारे में जानते हैं। किन्हीं दो दिए गए तापों के बीच कार्य कर रहे किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के बीच कार्य कर रहे उत्क्रमणीय रिवर्सिबल कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता मैक्सिमम होती है। इस कार्नो थ्योरम का दूसरा पार्ट है, किन्हीं दिए गए दो तापों के बीच कार्य कर रहे सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति कुछ भी हो। धन्यवाद।